आप? मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तू फिर आ गया? हाँ, क्यों? बांध लिया, तुझे भी पीरापुर में बांध लिया। तुझे इस मुकद्दस मिट्टी ने अपना बना लिया। अब तू कहीं का न रहेगा। पीरापुर मुझे अपनाता ही नहीं है। अपना लेता तो क्या बात थी। पागल हुआ है तू, जो मेरी बात नहीं सुनता। तुझे अपने हजूर कबूल कर लिया। जा जा, जो मांगना है उससे मांग। किससे? बादशाह बेगम से। मगर तुम महबूब न बन सका तो मुरीद बन जा, वो तुझे इनकार नहीं करेगी। जा जा उसके पास। महबूब न बन सका तो मुरीद बन जा। तारा कहाँ है? तुमने इनके फ्रूट्स ट्राई किए हैं? माय गॉड, आई हैव नेवर हैड सच अमेजिंग फ्रूट्स। ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, इनके अपने बागों के हैं ना। मैं तो सोच रही हूँ कि एक कार्टन पैक करवा लूँ जाने से पहले। जनाब, क्या हाल है आपके? जी थैंक आई होप यू हैव बीन लुक्ड आफ्टर। यू। जी जी। मैं पीर शामिर और बादशाह बेगम की मुरीदी में आने की इजाजत चाहता हूँ। क्या? मुरीद? तो ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं। क्या पीरापुर अपने दरवाजे से एक सवाली को खाली हाथ वापस भेज देगा? देखो बख्तियार, तुम एक शहर के रहने वाले लड़के हो, सिटी बॉय। तुम नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। बाबा आप शायद भूल रहे हैं, आपने ही बताया था ना कि रूहानी गद्दी की रवायत के मुताबिक अगर दुश्मन भी गद्दी नशीन पीर और बादशाह बेगम की मुरीदी में आना चाहे तो उसे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम पीरापुर के तकद्दुस का मान नहीं रख पाओगे। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बख्तियार, what is going on? मैं जितना बख्तियार को अपने से दूर करने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मेरे करीब चला आता है। क्या करूं इस लड़के का, समझ ही नहीं आती। परेशान मत होइए बादशाह बेगम, ये सच है कि आप किसी शख्स की मुरीद बनने की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकती, लेकिन अपनी मुरीदी की कीमत के तौर पे इतनी सख्त शराइत तो रख सकती हैं जो वो पूरी ही ना कर पाए।
अच्छा, क्या वाकई में ये कर सकती हूँ? क्यों नहीं? वो कोई आपका जद्दी पुश्ती मुरीद नहीं। आप अपनी इस अता की अनायत के लिए उससे उसकी जान भी मांग सकती हैं। और अगर वो ये कर गुजरा तो? अगर जान जाने पर उसे मुरीदी मिल भी गई तब भी वो आपको मजीद तंग नहीं कर सकता। नहीं हाकिम बब्बू, मैं बख्तियार से उसकी जान नहीं मांग सकती। जान तो वो दे देगा। आपकी खैर खा होने की हैसियत से तदबीर देना मेरा फर्ज है बादशाह बेगम। आगे आप जो भी मुनासिब समझें। मैं बख्तियार से उसकी जान तो नहीं ले सकती, मगर कुछ ऐसी शर्त तो रख सकती हूँ ना जिसे वो पूरा ही ना कर पाए। समझदार होती जा रही हैं आप। बादशाह बेगम की मुरीद के लिए शर्त है, वो जिंदगी भर के लिए मोहब्बत करने का हक खो देगा। मोहब्बत के लिए ही तो कर रहा है वो ये सब, फिर भला क्यों? मुझे मंजूर है। ये सब क्या हो रहा है? तुम रोक क्यों नहीं रही इसे? क्या तमाशा लगाया हुआ है? बंद करो इसको। तुम किसी को कुछ नहीं दे सकती सिवाय अजियत के। संग मुर्शद माही बेच लड़ा मैंने, इश्क को मुर्शद मान लिया।
रही हो? रोक दो खुद को जहारा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुम कभी भी बख्तियार को हासिल नहीं कर सकती हो। वापस आओ यहाँ पे। बादशाह बेगम, आपको आपका मनसब ये सब करने की इजाजत नहीं देता। बैठ जाइए। मेरी बात सुनो जहारा, बख्तियार कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम कभी भी इसको नहीं पा सकती। प्यार सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तारा कहाँ है? मुराद, तूने मेरे साथ जो करना था कर लिया। एक इज्जत ही थी हमारी वो के पास, तूने वो भी छीन ली मुझसे। अब क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? क्यों दुश्मन हुआ फिरता है हमारा? तुझे पीरापुर की पाकती की कसम बख्शते उसे। तुझे बादशाह बेगम की पाकी की कसम बख्शते उसे। ले, लूट ले। जो रह गया वो भी लूट ले। हाँ, मेरे पास बचा ही क्या है? हाँ, लूट ले। मगर तारा को बख्शते मुराद उसे, बख्शते उसे, बख्शते उसे। मुबारक हो पीर शामिर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि आज का दिन आपको जिंदगी की तमाम खुशियां दे जिनके आप हकदार हैं। आमीन। आमीन। बदलेगा, पीरापुर बदलेगा, आपका नसीब भी बदलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। कैसे मक्कार हो तुम जहारा, ना कत्ती छोड़ती हो ना इश्क। कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं। रोशनारा, कभी तो अपने मुंह से जहर उगलना बंद करो। आज हमारे भाई की शादी है और ये खुशी का मौका है। खुशी? किस बात पर खुश हूं मैं, और तुम किस बात पर खुश हो रही हो? अभी इतनी अंधी या बहरी तो नहीं हुई कि जान ना सको? इस जश्न, इस माहौल में हमारा हिस्सा है क्या? ये खुशियां, ये शादियां हराम है हम पे जहारा।
और इनके लिए होगा ये खुशी का मौका, हमारे लिए नहीं। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, वरना इसी तरह सारी जिंदगी अकेली रह जाओगी। तू ठीक है? तू क्या कर तू ठीक है? शाहज़ेब हसन, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। शुक्रिया। एहसान नहीं, गद्दी के वफादारों की हिफाजत गद्दी पर लाजम है। तुम्हारे साथ जिसने ज्यादती की है उसको सजा जरूर मिलेगी। तो ठीक है। चलो। बाबा क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहा हूं? अरे ये हमारी रस्म है। सीरियसली, तुम्हें पता जब मेरी शादी हुई तो मेरे बाबा मुझे घोड़ी पे बिठा के दुल्हन के घर तक पैदल साथ गए थे। शुक्र करो जमाने बदल गए, तुम्हें भी घोड़ी पे बिठा के वरना पैदल लेके जाना पड़ता। आज ड्राइव हो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुल्हन के घर तक लेके जाऊंगा। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत? मेरी तबीयत? तुमने वो कहावत सुनी है कि जब बेटे की शादी हो तो बाप जवान हो जाते हैं। आज मैं जितना तंदुरुस्त और तवाना महसूस कर रहा हूं, ऐसा तो शायद मैंने जवानी में भी नहीं किया। अब आप थोड़े ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करें। जानते हो, तुमने शादी के लिए हाँ करके जो मुझे खुशी दी है, मैं उसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ शाम में। अच्छा बस अब खामोश रहो। पीरापुर के दूल्हे खामोश रहते हैं, वरना उनका रौब दबदबा कम हो जाता है। ओके फाइन। मेरा ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए बख्तियार। तुम्हें यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो मैं करने आया हूं वही करके जाऊंगा।
चांदनी रात है, तारों की बारात है, चांदनी रात है, तारों की बारात है, दिलों का साथ है, धड़कनों की मुलाकात है, चांदनी रात है। खुशियों के जुगनू जगमगा रहे हैं हर तरफ, जिंदगी मुस्कुराती है, हम सब की सदा है। पीर शाह मीर की नेक नियति है मुरीदों के साथ, मुसर्रतों के लम्हात में पीर को मिला है नया साथ। इस जोड़े को रखे अल्लाह सदा शादो आबाद, शाह मीर के हाथ में है मुबारक ज़ोजा का हाथ। शाह मीर है खूबरू, जुलेखा है हुस्न का ताज, ये बंधन करेगा हमारे दिलों पे राज। शाह मीर है नेक पीरों की नेक औलाद, ये हसी मेलाप है गोया इनको अल्लाह का इनाम। इस मुबारक जोड़े को खुदा खुशहाल रखे, आबाद रखे, शाद रखे, हर गम से आज़ाद रखे। पीरापुर को नसीब हुई आज ये अजीम शान रात, खुशियाँ रक्सा हो और ये रहें दुखों से पाक। चांदनी रात है, चांदनी रात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह का वक्त हुआ चाहता है, रस्म के मुताबिक और मेरी खुसूसी फरमाइश पर मेरी बेटी जुलेखा और पीर शाह मीर का निकाह पीर शाह आलम साहब खुद पढ़ाएंगे। जी हुजूर, मेरी दिली तमन्ना है। चलें, अगर आप इसरार करते हैं, बच्चों की शादी है, क्यों नहीं। ठहरिए, निकाह बाद में पढ़ाइएगा, पहले इंसाफ कीजिए। शाहजेब, तुम थे कहां और अब आए हो तो ये सब? क्या पीरापुर की यह रिवायत है कि किसी के मातम पे अपने घर पे शादियाने बजाए जाएं? क्या हुआ? कौन मर गया? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या हुआ है गुलनार के साथ? ये गुलनार नहीं, उसकी लाश है। क्या कह रहे हो तुम? इज्जत और पाक दामनी के बगैर पीरापुर की लड़की को जिंदा तस्वर नहीं किया जा सकता। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो, और वो भी इस मौके पर? यही तो मौका है, सब मौजूद है। पाक गद्दी का तकद्दुस उसके इंसाफ पर खड़ा है, इसको इंसाफ दीजिए अभी और इसी वक्त। पाक गद्दी का तकद्दुस उसके इंसाफ पर खड़ा है, इसको इंसाफ दीजिए अभी और इसी वक्त। आखिर हुआ क्या है गुलनार के साथ? पता भी तो लगे। मुराद, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यही रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। गुलनार, तुम बोलो, क्या हुआ है? ज्यादती हुई है इसके साथ। रोशन, इसको रोक, इसका दिमाग खराब हो गया, ये वक्त नहीं है। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। गुलनार बादशाह बेगम की मुलाजमा खास है, इसे हवेली की हिफाजत हासिल है, ये हो ही नहीं सकता। हुआ है और हवेली के अंदर ही हुआ है, मुलाजमा खास के साथ हुआ, इसको भी नहीं बख्शा इन्होंने। इसके साथ ज्यादती हुई है। कौन है वो? किसने की है ज्यादती तुम्हारे साथ? गुलनार, बोलो। शामीर ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम?
क्या? मैं? ये सब झूठ है, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शाहजेब, तुम जानते हो कि झूठ बोल रही है। इसके साथ ज्यादती शाहमीर ने नहीं बल्कि इसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। कितनी गलत बात है कि जिस पीरापुर की औरतों की हुर्मत की दुनिया कस्में खाती है, आज उसी की गद्दी पर एक वहशी बदकार दरिंदा आ बैठा है। क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम मुराद? जुबान संभाल के, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, झूठ है ये सब। शामिर, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, बताओ इन सबको ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो मैंने ये सब कुछ क्यों किया। तुम्हारे लिए किया। मकसद तो चोट पहुंचाना था ना। इतनी बड़ी चोट शामिर से लगेगी शायद मुराद से ना लगती। चलो गुलनार। खबरदार, गुलनार के कोई पास भी आया तो टांगे तोड़ दूंगा। चलो गुलनार कहीं नहीं जाएगी, बादशाह बेगम ने इसे याद फरमाया है। गुलनार मेरी हिफाजत में है, मुझे उन पर यकीन नहीं है। बादशाह बेगम का हुक्म है, टाला नहीं जा सकता। आंटी, आप फौरन बख्तियार को लेकर यहाँ से निकल जाएं। यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। वही तो मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ है वो? आई बीन लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर। प्लीज हेल्प मी फाइंड हिम। वो मुझे कहाँ मिलेगा? क्या? आपको उसे यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। सब कुछ जानते बूझते आपने उसे आग में धकेल दिया। देखिए अब कैसे पागल हो रहा है वो जहारा के पीछे। वो तो उसे मरवा कर ही दम लेगी। अल्लाह ना करे रोशी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अब तो वो मना भी करेगा तो उसे घसीट के ले जाऊंगी। बस उसे ढूंढ के ले आओ प्लीज प्लीज। मैं कहाँ ढूंढूं अब उसे? रोशी तुम यहाँ खड़ी क्यों? तुम यहीं कहीं होगा, प्लीज उसे ढूंढ के लाओ। मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। शामिर, आई एम सॉरी। मैं तो बख्तियार, सॉरी, मैं इससे बहुत परेशान हूं। मुझे लगा कोई और है। कोई बात नहीं। ये सब क्या हो रहा है? बख्तियार, तुम्हें लगता है मैं ये सब कर सकता हूं? अपनी मोहब्बत, अपनी कैथरीन की कुर्बानी देकर पीरापुर के लिए वापस आए। ये कम था जो मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? क्या मुझे तुम पे पूरा यकीन है शामिर, ये बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश कर भी कौन रहा है? मेरा अपना भाई। और किस चीज के लिए? इस गद्दी के लिए? ये गद्दियां इंसान को क्या बना देती हैं, कितना अकेला छोड़ देती हैं। ठीक कहते थे बाबा, मत करो उस पे यकीन, मत करो उस पे इतना एतबार। ये बेवकूफ था। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। और अच्छा इंसान होना कोई बेवकूफ़ी या गुनाह नहीं है जिसकी सज़ा तुम्हें दी जाए। सज़ा तो उस शाहजेब को मिलनी चाहिए जो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से अपने पूरी ख़ानदान की इज्जत दांव पे लगा रहा है। शाहजेब ने मुझसे मेरी इज्जत नहीं, उसने मेरा इंसानियत पे एतबार छीना है। तुम पीरापुर की उम्मीद हो शामिर, और तुम्हें ये जंग और मजबूती से लड़नी पड़ेगी। अब तुम्हें हौसला रखना पड़ेगा। सुलेखा, मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? तुम दुल्हन हो। दुल्हन? कैसी दुल्हन? जैसे डोली में बिठाने की बजाय सूली पर टांगने की तैयारी की जा रही है, जानवरों की तरह हाँकने की तैयारी की जा रही है।
हट जाओ रास्ते से, मुझे बादशाह बेगम से बात करनी है। बात तो सुनो। मेरे साथ जुल्म क्यों किया गया? क्यों मजाक बना दिया गया मुझे? क्यों धोखा दिया गया मुझे? जुलेखा, शामिर बेकसूर है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा भाई है, मगर मुझे पता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है उन पर। तो फिर मुझसे कहा जा रहा है कि मेरी शादी शाहजेब से हो रही है, और ये मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं। ये तुमसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। किसने कहा है तुमसे ये? बादशाह बेगम, आप उन्हें रोकिए। आप उन्हें रोक सकती है ना? आप उनसे कह दें कि मैं किसी भी हालत में शामिर हजूर से निकाह के लिए तैयार हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुलेखा। इस कड़े वक्त में तुमने हमारा साथ दिया है। शामिर को तुमसे बेहतर साथी नहीं मिल सकता। मेरी खुशनसीबी होगी अगर इस कड़े वक्त में मैं उनके साथ खड़ी हूं। उनकी शरीके हयात बनना मेरे लिए बाइस इज्जत होगा। वरना खुदा से दुआ और आपसे दरख्वास्त है कि मुझे इस मुकद्दस हवेली की बांदी कबूल कर लिया जाए, जहां सारी उम्र में आपके साथ आपकी तरह। नहीं, ऐसी बात अपने मुंह से भी नहीं निकालते। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो खलीफा नवाज। शामिर सारी उम्र यूरोप रहकर वापस आया है, आजाद माहौल में बड़ा हुआ है। जब उसने वहां कुछ नहीं किया तो उसको ऐसी क्या पड़ी है कि एक मामूली सी मुलाजमा के साथ यहाँ। पीर साहब, ये इल्जाम शामिर पर ही क्यों लगा? साजिश है शाहजेब की। अगर ये साजिश भी है तो वो अपनी साजिश में कामयाब हो चुका। खलीफा नवाज, जो हमारे दरमियान तय पाया है तुम उस पर कायम रहो। इल्जाम ही लगा है ना, कुछ साबित तो नहीं हुआ। पीर साहब, एक बार इल्जाम लग जाए तो भी पूरी जिंदगी अपनी बेगुनाही साबित करता रहे, फिर भी लोगों के दिलों से शुबहात दूर नहीं होते। मैं अपनी बेटी की जिंदगी पर बात नहीं कर सकता। जोश से नहीं होश से काम लो खलीफा नवाज, इसमें नुकसान तुम्हारा भी है। जुलेखा की बारात वापस चली जाएगी, चाहे शामिर की वजह से क्यों ना सही। कौन ब्याएगा उसे? अपनी बेटी को सारी जिंदगी अपने घर बैठा लूंगा, चाहे वो सारी जिंदगी कुंवारी रहे, मगर शामिर से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। और इस हरकत के बाद तो शामिर के गद्दी पे बैठने का इम्कान भी खटाई में पड़ता नजर आता है। खामोश, बस। तुम सब लोग मिलकर मेरे बेटे को मुजरिम साबित करने पर तुले हुए हो। मेरी बात याद रखना, मैं अपने बेटे के साथ खड़ा हूं, चाहे ये शादी हो या ना हो। शादी तो होकर रहेगी। अभी और इसी वक्त यहां से वापस लौट जाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब आग तुम्हारी लगाई हुई है। ये कहीं नहीं जाएगा। शाहजेब, क्या तुम मेरी बेटी जुलेखा को अपनी दुल्हन बनाओगे?